हेलो बच्चों। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डुअल नेचर के बाद आज नए चैप्टर का नंबर है जिसका नाम है एटम्स। और इसमें भी हम लोग पिछली क्लास की तरीके से एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करना सीखे। तो चलिए शुरू करते हैं सुमित अवस्थी के साथ सर ट्यूटोरियल पर कैसे आसानी से हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को करना सीख सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 12.1 है। क्या कह रहा है? इन द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम द न्यूक्लियस रेडियस अबाउट 10 to the power minus 15 meter is analogous to the sun about which the electron move in orbit radius about to 10 to the power minus 10 meter like the earth orbits around the sun. If the dimensions of the solar system had the same proportion as those of the atom, would the earth be closer to or farther away? यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक है। फ्रॉम द सन देन एक्चुअली इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज 1.5 into 10 to the power 11. The radius of the sun is taken as 7 into 10 to the power। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, रदरफोर्ड का मॉडल तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल में हमको न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताया गया है। तो न्यूक्लियस का साइज लगभग में 10 to the power minus 15 मीटर। ठीक है, और उसके बाद में क्या है? इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी रेडियस लगभग 10 to the power minus 10 मीटर है, लाइक द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। If the dimension of solar system had the same proportion as those of the atom, ठीक है, मतलब जैसे सोलर सिस्टम का प्रोपोर्शन रहता है वैसे ही एटम को भी हम कंसीडर करते हैं। तो वुड बी द अर्थ क्लोजर टू आर फार्दर अवे फ्रॉम द सन देन एक्चुअली इट इज। ठीक है, और हमको एक और इंफॉर्मेशन है, द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट कितना 1.5 into 10 to the power 11 मीटर, और रेडियस ऑफ सन भी गिवन है 7 into 10 to the power 8 मीटर। तो देखिए क्या इसमें इंफॉर्मेशन थी वो हमने मार्क कर ली है। तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज कितना गिवन है? 10 to the power minus 10 मीटर ऑब्लिक 10 to the power minus 15 मीटर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा कि 10 to the power minus 10 अपॉन 10 to the power minus 15, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा -10 प्लस 15, तो ओवरऑल 10 to the power 5 हो गया, जो कि हमको यहाँ से पता चल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इज 10 to the power 5 टाइम्स देन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है ना। अब देखते हैं, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, अगर रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन 10 to the power 5 times larger than the radius of the sun हो, तो रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट वुड बी कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 10 to the power 5 से, और हमको मिलेगा कितना? 7 into 10 to the 13। तो दिस इज मोर देन 100 times greater than the actual orbit radius of Earth। इससे ये बात पता चली कि अर्थ वुड बी मच फार्दर अवे फ्रॉम द सन। इट implies that an atom contains a much greater fraction of empty space than our solar system does। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि नहीं? देखिए, सबसे पहले इसमें क्या किया गया है कि हमने रेशियो फाइंड आउट किया इसका
इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट का रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जो हमको पता चला 10 की पावर 5 है, 10 टू द पावर 5 है। तो यहाँ से ये नतीजा निकला कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है वो 10 टू द पावर 5 टाइम्स लार्जर देन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, ये भी 10 टू द पावर 5 टाइम्स लार्जर देन द रेडियस ऑफ द सन होना चाहिए। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मोर देन 100 टाइम्स ग्रेटर देन द एक्चुअल ऑर्बिट ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ मिला। तो इस तरीके से हमको ये पता चलता है क्या अर्थ वुड बी मच फार्दर अवे फ्रॉम द सन। तो ये बताता है कि एन एटम कंटेन्स अ मच ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ एम्प्टी स्पेस देन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, इन्हें these are Marsden experiment. What is the distance of closest approach to the nucleus of a 7.7 MeV alpha particle before it comes momentarily rest and reverses its death? तो देखिए इसमें क्या है कि जो की आइडिया है, throughout the scattering process total mechanical energy of the system consisting of an alpha particle and a gold nucleus is conserved. So systems initial mechanical energy is EI before the particle and nucleus interact, and it is equal to its mechanical energy EF when the alpha particle momentarily stops. The initial energy EI is just the kinetic energy K of the incoming alpha particle. The final energy EF is just the electric potential energy U of the system. The potential energy U can be calculated from the equation. हम ये कूलाम्स लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1/4πε0, क्या F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 ऑन आर स्क्वायर। इसका जब हम यूज करते हैं तो हमको ये मिल जाता है क्या, 1/4πε0 2E इंटू जेड अपॉन आर स्क्वायर। तो D को मान लीजिए D बी द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस between alpha particle and gold nucleus. When the alpha particle is at its stopping point, then we can write conservation of energy. और conservation of energy हमको ये बताता है initial energy is equal to final energy. तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि जो K आया हमारा वो कितना आया कि देखिए एनर्जी का भी फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1/4πε0 Q1 Q2/R होता है। तो यहाँ पर एनर्जी का फार्मूला हमारा ये बना और इसको सेट करने के बाद हमको ये, तो अगर हम लोग इससे D निकालें तो D हमारा ये आ गया। तो पता क्या चलता है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाउंड इन अल्फा पार्टिकल्स ऑफ नेचुरल origin is 7.7 MeV or 1.2 into 10 to the power minus 12 जूल। तो और 1/4πε0 आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज हम लोग जानते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों को हम लोग पुटअप करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा डी का कितना, 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जेड। एटॉमिक नंबर ऑफ फॉइल मेटल गोल्ड जो है उसके लिए Z79 होता है, हम लोग जानते हैं। तो डी निकालेंगे तो वो हमारा ये आएगा। अच्छा, 1 फर्मी जो होता है वो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर होता है। तो रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज देयरफॉर
less than 3 into 10 to the power minus 14 meter. This is not in a very good agreement with the observed result, as the actual radius of gold nucleus is 6 ferrometer. The cause of discrepancy is that the distance of closest approach is considerably larger than the sum of the radii of the gold nucleus and the alpha particle. इस तरीके से अल्फा पार्टिकल reverses its motion without ever actually touching the gold nucleus. ठीक है, क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो नतीजा क्या निकला कि भैया गोल्ड न्यूक्लियस जो है, रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस की बात करें तो वो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 से रहती है कम। ठीक है, तो ऑब्जर्व रिजल्ट जो है और एक्चुअल रिजल्ट के बीच में देखा जाए तो एक्चुअल रिजल्ट है 6 फेरोमीटर। तो इस तरीके से डिस्क्रिपेंसी डेवलप होती है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज कंसिडरेबली लार्ज देन द सम ऑफ द रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इस वजह से अल्फा पार्टिकल जो है रिवर्स कर देता है अपने मोशन को और एक्चुअली टचिंग द गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 eV energy is required to separate a hydrogen atom into a proton and an electron. Compute the orbital radius and the velocity of the electron in a hydrogen. ठीक है, तो चलिए तो देखिए, एनर्जी का फार्मूला हमारा ये होता है, E इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जबकि E हमको गिवन कितना है? E हमको गिवन है 13.6 E, और जिसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये जूल में कन्वर्ट हो जाए। तो 13.6 टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये जूल में हो गया। तो ज़रा टेबल पढ़ते हैं 16 का। 16 6 96 का 6 हुआ ना, और 16 3 48, 48 और 9 कितना हुआ? 48 और 9 हो गया आपका 57 का। 3 1 16 और 5 ना 21, और 2 प्लेस के बाद डेसिमल टू 10 टू द पावर माइनस 19 3 जूल। और अब इसका डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 2.176 टू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, और इसको भी जब राउंड ऑफ कर देंगे 2.2 10 टू द पावर माइनस 18 जूल हमको एनर्जी मिली। तो हमको चाहिए था रेडियस, है ना? रेडियस कैसे निकले जरा देखिए। रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरफ लाएंगे, आर स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट टू ई, है ना? तो अब वैल्यू रख देते हैं। तो जब वैल्यू रखेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, इसको थोड़ा सा और सेट करो। ई स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2 ई लिख लो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और 1.6 इंटू 1.6 टू 10 टू द पावर माइनस 38 अपॉन 2 टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात?
तो इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए ये तो इंफॉर्मेशन है ही है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर प्रोसीड कर लेते हैं। देखिए कैसे क्या होना है कि पावर को हम एक साथ कर देते हैं, तो क्या बनेगा जाके 9 इंटू 1.6 टू 1.6 अपॉन 2 टू 2.2 10 टू द पावर कितना 9 माइनस 38 और प्लस का 18। ठीक है, प्लस का 18। तो अब देखिए एक प्लेस डेसिमल हटा दो। 2 8 जा 16, फिर 4 जा हो गया 11 हो गया। तो ओवरऑल जो हमको यहाँ पर कहानी मिलती है वो क्या, अगर हम लोग देखें तो आर स्क्वायर बराबर 9 इंटू 4 इंटू 1.6 अपॉन 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 हो गया। ठीक है, एक पॉइंट और हटाओ तो डेसिमल को ख़त्म करिए। तो 9 4 3 टू 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन 11। ठीक है, ये हुआ अपना आर स्क्वायर। आर बराबर कितना हो गया, देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू 4 टू 16 और डिवाइडेड बाई 11, तो ये आएगा कितना 52.36। कितना 52.36 10 टू द पावर माइनस 12। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, इसका रूट लेंगे 52.36 10 टू द पावर माइनस 12। तो देखिए रूट लेने के लिए क्या किया जाएगा, रूट का साइन बनाइए 52.36 लिखिए। तो ये आपका 7.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर आ गया। ठीक है, तो क्लियर है ना। सबसे पहले एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेंगे फुल में। उसके लिए हमको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पावर को थोड़ा सा डेसिमल को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो इधर पावर कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और फिर राउंड ऑफ कर देंगे तो हमको ये एनर्जी मिल गई। और यहाँ से इस इक्वेशन की मदद से हम आर स्क्वायर निकालेंगे, वैल्यूज रखेंगे, और उसके बाद फाइनली हम आ जाएंगे कहाँ, यहाँ पर, और इसको कैलकुलेट करते हुए रेडियस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। और इसके बाद में क्या है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम लोगों को कैलकुलेट करना। तो चलिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है ई अपॉन रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वैल्यू होती है किसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। इसकी वैल्यू हो गई 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। m हो गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। और रेडियस कितनी हो गई, अभी निकाली गई थी, 7.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। कितना
7.3 10 to the पावर माइनस, इसको सॉल्व कर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा, देखिए आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, 2.2 10 टू द पावर 6 पर ये हमारी वेलोसिटी। ठीक है, चलिए कभी आप लोग अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल electromagnetic theory, calculate the initial frequency of the light emitted by the electron revolving around a proton in hydrogen। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला देखते हैं क्या बनेगा जाके। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला बनेगा फ्रिक्वेंसी का फार्मूला न्यू बराबर वी अपॉन 2 पाई आर आई। ठीक है, तो यहाँ पर वी देखते हैं कितना बनता है। वी देखे कितना था अभी, वी आया था 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6। वी आया था 0.2 10 टू द पावर 6 अपॉन 2 पाई, और रेडियस कितना है 5.3 टू 10 टू द पावर, कितना हो जाएगा रेडियस, जरा देखते हैं। तो रेडियस अपना पिछले ही क्वेश्चन में अगर हम देखें, रेडियस 5.3 टू द पावर माइनस 11, 10 टू द पावर 11 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या है, पहले तो ये काट दो, 1.1 हो गया, एक एक पॉइंट हटा दो, 11 अपॉन 3.14 इंटू 53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और इंटू 10 टू द पावर 6। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 700 31433 और इंटू 10 टू द पावर 17 हो गया। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1100 को किससे डिवाइड करना है, जरा देखते हैं। 1100 को डिवाइड करिए 314 से, और उसके बाद इसको फिर से डिवाइड करिए 3 से। आपका आंसर आएगा 0.06। तो चलिए फिर से देखते हैं। 1100 डिवाइडेड 314, फिर से डिवाइड करिए 3 से, तो आपका पॉइंट 06 10 टू द पावर 17, 2 प्लेस डेसिमल 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज, जो वो आपकी आएगी न्यू बराबर। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक्सरसाइज में आते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द क्लूज गिवन एट द एंड ऑफ द ईच स्टेटमेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल इज द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है मच ग्रेटर देन,
नो डिफरेंट फ्रॉम और मच लेस देन। दूसरा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हाइल इन द ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स। और इसके भी जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जो वर्ड हैं वो हैं थॉमसन्स मॉडल एंड रदरफोर्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1 से कैसे करना। तो सबसे पहले द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल में जो फिलअप करेंगे वो फिलअप करेंगे नो डिफरेंट। और दूसरा है उसका विकल्प देखिए इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ थॉमसन मॉडल electrons are in stable equilibrium while in Rutherford model always experiences a force। तो रदरफोर्ड मॉडल यहाँ फिल हो जाएगा और थॉमसन मॉडल यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। सी पार्ट देखते हैं। अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन इज डूम्ड टू कोलैप्स, है ना। तो इसके भी विकल्प हैं क्या, एक तो दिया है थॉमसन मॉडल और दूसरा दिया है रदरफोर्ड मॉडल, है ना। तो इसमें क्या होगा, विकल्प में हमारा जो आएगा ऑप्शन में वो क्या आ जाएगा, रदरफोर्ड मॉडल आ जाएगा। एन एटम हैज अ नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ गैप है बट हैज अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन। ठीक है, तो इसके भी विकल्प को हम लोग फिलअप करते हैं तो देखिए क्या होगा। तो इसमें भी देखिए आपका नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन थॉमसन मॉडल और इस वाले में बोथ मॉडल्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं क्या है। सपोज यू आर given a chance to repeat the alpha particle scattering experiment using a thin sheet of solid hydrogen in place of the gold foil. Hydrogen is a solid at temperature below 14 Kelvin. What result do you expect? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग गोल्ड फॉइल की जगह पर हाइड्रोजन की शीट ले लें, ठीक है, और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या इफेक्ट नजर आएंगे, ये हम लोगों को बताना है एक्सपेक्टेशन। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात यह है कि अगर अल्फा पार्टिकल की जगह पर हम लोग हाइड्रोजन सॉलिड सीट का यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम ये आती है कि हाइड्रोजन का मास कम होता है अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में, और इस वजह से स्कैटरिंग एंगल जो है आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा होने पर क्या होगा कि आपका जो है अल्फा पार्टिकल वो बाउंस बैक नहीं करेगा। ठीक है, ये इफेक्ट आता है और इसलिए हम हाइड्रोजन का ना यूज करके गोल्ड फॉइल का ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल। दो एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी का सेपरेशन है, डिफरेंस है, वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted when the atom make a transition from the upper level to lower level आने पर क्या फ्रीक्वेंसी में चेंज है, ये हमको निकालना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही बतानी है। तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले ई नोट कर लेते हैं। ई कितना है, 2.3 eV है, जिसको हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 16 3 जा 48 का 8 हो गया,
4 कैरी, 16 टू जा 32, 32 एंड 4 36, 2 प्लेस के बाद डेसिमल और 19। ये अपनी एनर्जी हो गई ई बराबर। अब देखो ई बराबर क्या है, एच न्यू है, तो न्यू बराबर हो गया ई अपॉन एच। तो ई कितना है 3.68 इंटू 10⁻⁻19 और 6.63 इंटू 10⁻⁻34। इसको सॉल्व करना है। तो पावर ऊपर लिए जाते हैं, तो देखिए जब पावर ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी प्लस की, तो 3.6 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 19 प्लस का 34। तो इसको सॉल्व करते हैं। 34 और 19, ये हुआ 5 और ये हुआ 1 अपॉन 6.63 भी है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व होके क्या आएगा देखते हैं। तो देखिए 3.6 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 6.63 से। एक मिनट, 3.6 को डिवाइड कर दीजिए 6.63 से, आंसर आएगा कितना 0.54। कितना आंसर आएगा 0.54। तो देखते हैं, ये आ जाएगा अपना 0.54 इंटू 10⁻15, या फिर इसी को 5.4 इंटू 10⁻⁻14 हर्ट्ज दिखा सकते। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए आप लोग। The ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 eV. What are the kinetic and potential energy of the electrons in this state? ये अपना क्वेश्चन है। खाली हमको यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दी है और पूछा जा रहा है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी गिवन है, माइनस का 13.6 ईवी। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होता है माइनस ही, तो माइनस माइनस 13.6, ये हो गया 13.6 ईवी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का देखिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला -2 के होता है, तो -2 इंटू 13.6 माइनस, ठीक है, 27.2 ईवी आपका ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड level absorbs a photon which excited it to the n बराबर 4 level. Determine the wavelength and frequency of photon, ठीक है। तो क्या क्या जानकारी है कि भैया ग्राउंड लेवल में है हाइड्रोजन एटम, इनिशियली इन ग्राउंड लेवल क्या एब्जॉर्ब करता है एक फोटोन, और वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कौन से लेवल में ले आता है 4 लेवल में।
हमको वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी बतानी। तो देखिए फार्मूला क्या होगा, E1 बराबर -13.6 अपॉन NI²। तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल के लिए NI की वैल्यू 1 है, तो E1 बराबर हो गया माइनस का 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर बराबर माइनस का 13.6 EV हो गया। उसके बाद देखा जाए E2 कितना होगा। E2 के लिए -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना आएगा। देखिए 13.6 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें इससे 16 से, आंसर आएगा 0.85। कितना, माइनस का 0.85। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डेल्टा ई निकालेंगे। तो ये हो जाएगा अपना E2 माइनस E1। तो E2 कितना दिया है, माइनस का 0.85। देखिए क्या दिया है, माइनस का 0.85 और माइनस माइनस 13.6, तो ये प्लस हो गया। तो अब इसको माइनस करते हैं, तो 13.6 से 0.85 माइनस कर लो, तो ये कितना आएगा। देखिए 13.6 से क्या माइनस कर दें, 0.85, तो ये आ जाएगा 12.75। कितना, 12.75 EV। इतना आने के बाद अब हमको क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है और वेवलेंथ निकालनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो डेल्टा ई कितना है अपने पास, 12.75 EV, और निकालनी है फ्रिक्वेंसी। तो सबसे पहले इस एनर्जी को हम बदल लेते हैं जूल में, और इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होके कितना आएगा देखते हैं, 12.75 जो हमारा आंसर है, 12.75 इंटू 1.6, तो ये कितना आएगा 20.04, 20.4 इंटू 10⁻⁻19, या 2.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखिए इधर हम लिख सकते हैं HC/λ। तो लैम्डा बराबर अपना क्या हो जाएगा, HC/E हो जाएगा, डेल्टा ई। तो ये कितना हो गया 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 2.04 इंटू 10⁻⁻19। तो देखिए क्या होगा, 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई किया और जो आया वो डिवाइड किया गया 2.04 से, तो 9.75 आया। और पावर्स का देखिए 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 19, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 34, उसके बाद में 8, और उसके बाद में 19,
आंसर आया आपका कितना, -7, मतलब 9.75 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, लेमडा बराबर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखते हैं, अगर फ्रिक्वेंसी पूछी जा रही तो न्यू बराबर होता है c बाय लेमडा। तो c कितना है, 3 × 10⁸ है, और ये कितना है, 9.7 इंटू 10⁻⁻7। ये ऊपर चला गया, 10⁻15 हो गया, और 3 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 9.7 से, तो 0.30, ये हुआ ओवरऑल 3.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज हमारी फ्रिक्वेंसी हो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे देख। Using the Bohr's model, calculate the speed of the electron in a hydrogen atom in the n बराबर 1 to 3 levels. Calculate the orbital period in each of these cases. ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड निकालनी है 1 to 3 लेवल की, और दूसरे पार्ट में ऑर्बिटल पीरियड निकालना है सभी के सभी केसेस। ये रहा फार्मूला फ्रिक्वेंसी का। क्या फार्मूला है, तो फार्मूला है इसका E² अपॉन ये। तो जैसे केस 1 के लिए हम लोग देखें तो n1 बराबर 1 है, तो ν1 बराबर हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻38 अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 6.63 10⁻⁻34 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। 1.6 अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 6.63 और इंटू 10⁻⁻38, ये प्लस का 12 और प्लस का 34। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन देखते हैं जरा। कैलकुलेशन क्या है, 1.6 इंटू 1.6। ठीक है, और इसको डिवाइड करिए पहले 2 से, और फिर से डिवाइड करिए 8 पॉइंट, फिर से करते हैं 1.6 टू 1.6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 8.85 और डिवाइडेड बाई 6.63। तो ये आंसर आया 0.02। कितना, ν1 बराबर 0.02 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा देखिए। तो करना क्या है कि माइनस का 38 है, और उसके बाद में प्लस का 12 है, और उसके बाद में प्लस का 34 है। तो आपका आंसर आया 8, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁻6 हर्ट्ज,
वन बराबर 2 इंटू 10⁶ है। ठीक है। अब दूसरे पार्ट में अगर हम देखना चाहें n बराबर जब 2 रखेंगे तो न्यू टू को अगर हम निकालना चाहें तो क्या हम न्यू 1/2 कर लें, काम चल जाएगा। तब हमारा आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। अब न्यू 3 देखिए, न्यू 3 निकालने के लिए हमको 2/3 इंटू 10⁶ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 0.66 इंटू 10⁶ या 6.6 इंटू 10⁵ हर्ट्ज आपका नेक्स्ट आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत है। उसके बाद में बात आ रही टाइम पीरियड की। तो देखिए टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर टाइम पीरियड निकालना है तो T1 बराबर 1/न्यू 1 बराबर 1/2 इंटू 10⁶ तो 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ या 5 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही न्यू 2 कितना आ जाएगा आपका, न्यू 2 आपका आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। और न्यू 3 कितना हो जाएगा, न्यू 3 हो जाएगा 3/2 इंटू 10⁻⁻6 दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बी पार्ट। ये पार्ट ए था आपका। चलिए आगे देखते हैं। तो अपना 12.7 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। What are the radii of the n equal to 2 and n equal to 3 ऑर्बिट्स। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इनर मोस्ट रेडियाई गिवन है और पूछा जा रहा है n इक्वल टू 2 पर रेडियाई क्या होगी और n इक्वल टू 3 ऑर्बिट्स के लिए रेडियाई क्या होगी। तो इसको आइए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो रेडियस है R1 वो कितना है, R1 R1 जो है वो कितना है देखते हैं, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, R2 निकालना है n इक्वल टू 2 के लिए। तो कैसे निकलेगा देखते हैं, R2 इज इक्वल टू n² R1। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 2। तो R2 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो R2 बराबर इंटू 10⁻⁻11 मीटर। इसको थोड़ा सा एडजस्ट और करते हैं तो R2 बराबर आ जाएगा 2.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए R3 निकालना है। तो R3 बराबर हो जाएगा n² R1। तो ये कितना आएगा, 9 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11। तो ये हो जाएगा 9 3 27 का 7 47
इंटू 10⁻⁻11 या 4.77 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये अपना R3। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और आगे देख। अगले क्वेश्चन में क्या है? A 12.5 electron beam is used to bombard gaseous hydrogen atom at room temperature. What series of wavelength will be emitted? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, जिसका बम्बार्डमेंट गैसियस हाइड्रोजन पर करवाते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। तो व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड, ये हमको फाइंड आउट कर। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। 12.5 एनर्जी है इलेक्ट्रॉन बीम की। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज इक्वल टू 12.5। अच्छा, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन गैसियस, energy of gaseous hydrogen in ground state, energy of gaseous hydrogen in ground state is माइनस का 13.6। ठीक है, तो सो एनर्जी ऑफ gaseous hydrogen is 12.5 और माइनस का 13.6, तो ये आया 1.1। ठीक है, आगे देखिए। एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? E बराबर माइनस का 13.6 अपॉन, तो इसमें हम अगर n इक्वल टू 3 पुट ऑफ कर दें तो हमको E बराबर कितना मिलेगा? माइनस का 13.6 अपॉन 9। तो इसको ज़रा सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 9 वन जा 9, ये 1.5 EV माइनस का आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो n बराबर 1 से n बराबर 3 में जंप कर, या डी एक्साइटेशन जब होगा तब ये n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइमन सीरीज को बिलोंग कर रहा। तो चलिए समझते हैं कैसे क्या। ठीक? आगे का देखते हैं। इतनी तो बातें क्लियर है ना सबको? तो देखा जाए। तो फार्मूला अपना क्या हो जाएगा? 1/λ बराबर 1.1 इंटू 10⁻⁷ और 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे 1.1 इंटू 10⁻⁷, और ये कितना हुआ? एलसीएम 9 हो गया, 9 माइनस 1 हो गया, तो ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 8/9 1/λ। तो लेमडा निकालने के लिए क्या तरीका बनेगा? 9/1.1 इंटू 8 10⁻⁷, और का पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो,
तो 88 हो गया ये। लैम्डा बराबर 90/88 इंटू 10⁻⁻7। तो अगर हम लोग डिवाइड करके देखें 90 को 88 से, 90 डिवाइड बाय 88, ये 1.022 हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? 1.022 इंटू 10⁻⁻7 में। ठीक है, आगे देखते हैं। n बराबर 1 to 2 के लिए भी देखते हैं क्या बनता है। 1/λ बराबर 1.1 इंटू 10⁻7, 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा ना, देखते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1.1 इंटू 10⁻7, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 माइनस 1, ये 3 हो गया 1/λ। तो 1/λ बराबर 3.3/4 10⁻7। तो 4 ऊपर 3.3 नीचे, तो क्या बनेगा? लैम्डा बराबर 4/3.3 इंटू 10⁻⁻7। ये पॉइंट हटाओ, 0 हटाओ, तो 40/33 टू 10⁻⁻7। तो ज़रा 40 को भी 33 से डिवाइड किया जाए तो 40 डिवाइडेड बाई 33, ये 1.212 हमको मिल जाएगा। कितना? 1.212 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको वेवलेंथ रेंज दोनों की मिल चुकी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द बोहर्स मॉडल, फाइंड द क्वांटम नंबर that characterizes the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius 1.5 into 10 to the power 11 meter with orbital speed 3 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड और मास ऑफ अर्थ दिया है 6.0 इंटू 10 टू द पावर 24। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोहर मॉडल में हमको क्वांटम नंबर फाइंड करना है जो ये करेक्टराइज करे कि अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन ऑर्बिट, इतने ऑर्बिट में अर्थ, इस ऑर्बिट रेडियस में अर्थ, मतलब 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 रेडियस के ऑर्बिट में अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, वो भी कितनी स्पीड से? 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। ठीक है, तो इसको भी देखा जाए। तो फार्मूला अपना होता है mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो यहाँ से n बराबर निकालना है mvr इंटू 2 पाई/h, है ना। तो अब देखिए इसको कैसे क्या करना है, हम इसमें डिटेल्स फिल करते हैं। तो m है अपना 6.0 इंटू 10 टू द पावर 24 और v है अपना 3 इंटू 10 टू द पावर 4 और r कितना है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 और है आपका 2 और 3.14 अपॉन 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को एक साथ कर लीजिए। 6 इंटू 3 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 3.14 अपॉन 6.63
और पावर्स का देखिए 10⁻24 प्लस का 4 प्लस का 11 प्लस का 34 है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले 15 2 जा 30 होता है, 3 हुआ, मतलब 6 इंटू 3 ऑन 6.63 इंटू 10⁻24 और 4 28 29 39 39 और 34 कितना होगा, यहाँ देखते हैं। 39 34 कितना होगा, 4 9 13 का 3 3 3 6 73, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या है, आगे हम लोग इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3.14, ये आया। और इसको डिवाइड कर दीजिए 6.63 से, तो ये आपका 25.57 25.57 इंटू 10⁻73 हो गया, है ना। या इसी को थोड़ा सा और राउंड ऑफ कर दीजिए। तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। n बराबर 2.56 इंटू 10⁻74 हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से हमारी ये भी एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो गई। और अगली क्लास पर एनसीईआरटी के अगले चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। बाय बाय।